जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 1 चल रहा है हमारा, उसके हमने आज 1.3 को स्टार्ट करना है। देखिए 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग नंबर। हमने फॉलोइंग नंबर को राउंड ऑफ करना है टू द गिवन डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। जो नंबर हमें बता रहा है वहाँ पे एक्यूरेसी नंबर्स का जो गिवन डिग्री में दिया जा रहा है वो हमने उसको राउंड ऑफ करना है। तो नंबर जो है वो 12 दिया जा रहा है। 12 पेज पे आप लोगों के डिफाइन करिए बुक पे 1.2 एंड 0.1 इसके जो डिफाइन है उसका हम कर रहे हैं। राउंड द होल नंबर, होल नंबर को राउंड कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करते क्यों हैं, ये हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले समटाइम्स इन ओवर डेली लाइफ वी अनएबल टू फाइंड, हम कासर रहते हैं मालूम करना के लिए, या मालूम नहीं हो सकती है, मालूम नहीं कर सकते आउट द एक्चुअल वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें चाहिए होती है ऑफ द गिवन आइटम्स, किसी भी नंबर्स की। देन वी हैव टू एस्टिमेट, फिर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं या फिर हम उसको राउंड करते हैं। यानी एस्टिमेट का मतलब क्या है, हमने अंदाजा लगाना है या तखमीना उसका लगाना होता है, या उसको नंबर्स को राउंड ऑफ करके लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड डिग्री, जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसकी एक्यूरेसी वैल्यू तक, उसको हम क्या करते हैं, उसकी एस्टिमेट करते हैं या उसको राउंड ऑफ करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है, देखें। फॉर एग्जाम्पल तौर पे इफ द कास्ट ऑफ बिस्किट पैकेट, एक बिस्किट पैकेट की जो कास्ट है वो कितनी है, 19.75 रुपीज है। अब देखें पूरे ना तो 20 बनते हैं ना ही 19 है, मतलब 19.75 है उस बिस्किट के पैकेट की कीमत। इन सच सिचुएशन, तो इस सूरत हाल में वी आर अनएबल टू पे, हम पे करने से कासर रहते हैं। अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास नंबर या रुपया या कोई भी ऐसी वैल्यू जो पूरी पूरी होती है उसको हम डेसिमल फॉर्म में पे करने से कासर रहते हैं, डेसिमल फॉर्म में पे नहीं कर सकते। दैट्स वाई, तो यही वजह है, वी हैव टू पे, तो फिर हमें पे करना पड़ता है कितना, RS 20 रुपीज, यानी उसकी 20 रुपीज पे करने पड़ते हैं। कितने के, 19.75 की जगह पे, 19.75 की जगह पे हमें 20 रुपीज पे करने पड़ते हैं। मतलब काम तो कोई भी नहीं लेता, हमें उसको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो उसके जो हमारे पास जो नंबर हुआ है, अब 19.75 को आफ्टर राउंडिंग राउंड करके हमने कितना लिखा, 20 लिखा। तो यानी वो नंबर जो उसके करीब तरीन होता है, राउंड ऑफ करके हमने वो नंबर लिखना होता है। तो ये डिफाइन थी, इसको हमने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ करने का हमने तरीका, राउंड ऑफ करते क्यों है, राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहले जो राउंड ऑफ करना था क्वेश्चन, उससे पहले हमने ये डिफाइन लाजमी करनी है, फिर जाके आप लोगों को पता चलेगा कि राउंड ऑफ क्यों किया जाता है और क्यों करना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर्स को राउंड ऑफ करने के डिफाइन हमने कर ली कि राउंड ऑफ करते क्यों है, उसकी क्या वजह है। अब राउंड ऑफ करने के मेथड हैं, राउंड ऑफ करके नंबर्स को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, अगर कोई नंबर राउंड ऑफ करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए नंबर्स है, इफ द डिजिट्स इज 5, यानी वो नंबर जो राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर तो वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। मतलब वो नंबर जो राउंड ऑफ कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक में बताएगा, एक्यूरेसी नंबर लिखने होंगे और जिस नंबर को राउंड ऑफ करना होगा वो अगर तो 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वी विल ऐड, हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, 1, किस में ऐड करना पड़ेगा, टू द डिजिट्स ऑफ रिक्वायर्ड डिग्री, जो हमें नंबर्स बता रहा है, रिक्वायर्ड डिग्री एक्यूरेसी बता रहा है, यानी यहां तक नंबर लिखना है, उसमें हमने 1 ऐड करना है। कब, जब नंबर्स जो राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो फिर उस नंबर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दी है, देखें 5 4 8 7 3 5 नंबर्स है, इसका हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर लिखना है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने हैं, बाकियों को हमने राउंड ऑफ करके खत्म करना है। अब देखें जिस नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, यानी 8 से आगे सारे नंबर राउंड ऑफ हो रहे हैं, अब जो नंबर लिखा जाएगा उसके नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, अगर तो वो 5 या ग्रेटर देन 5 है, जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 5 है। अब 8 को राउंड ऑफ करने के लिए इस 1 में यानी इस 4 में उससे नेक्स्ट नंबर जो भी होगा उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 4 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो ये नंबर राउंड ऑफ हो गया, 8 4 में 1 ऐड कर दिया। अब जितने भी नंबर्स हैं आगे उनकी जगह पे हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। मतलब अगर जो नंबर राउंड ऑफ कर रहे हैं उस नंबर्स को देखना है, अगर तो वो 5 और ग्रेटर देन 5 है तो उसको डायरेक्ट राउंड ऑफ नहीं करेंगे, उसको खत्म करने के लिए हमने उससे नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड करना है। दूसरा है इफ द डिजिट्स, अगर डिजिट्स क्या है, इज स्मॉलर देन 5, 5 से कम है, ठीक है, यानी वो नंबर जो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से कम है, वी विल लीव द डिजिट्स, तो फिर हम उस नंबर्स को डायरेक्ट छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, एज इट, जैसे वो था, गिवन ऑन द रिक्वायर्ड डिग्री, जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड डिग्री थी, जो नंबर हमसे पूछा था उसको वैसे का वैसे खत्म कर देंगे, जहां तक हमें बताना है। अगर तो वो
मतलब नंबर है 54873 इसमें हमने 4 डिजिट्स तक लिखने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। एस से सिग्निफिकेंस है और एफ से क्या है, फिगर्स है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 बनते हैं। ये वाला 3 जो है हमने ये राउंड ऑफ करना है। 3 लेस देन 5 है, 3 क्या है, लेस देन 5 है। अब जो नंबर लेस देन 5 होगा वो डायरेक्ट उसको हमने खत्म कर देना है। जो नंबर्स उसके नेक्स्ट होगा वैसे क्या बताया जाएगा, 4 5 4 8 7। आगे ये दो नंबर्स राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये राउंड ऑफ मेथड है, हमने नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसा लिखते हैं, इसके बारे में थोड़े से डिटेल में आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, वो अहम हिस्से होते हैं जो हमने जाहिर करने होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स से मुराद अहम हिस्से हैं जो हमने जाहिर करने हैं, जो हमने बताने हैं, या किसी भी नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये हमें पता हो। देखिए कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स जो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स जो कि 1 to 9 तक कोई भी आ सकता है, मतलब 1 to 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, वो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3, ये नंबर है, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या कोई और नंबर है 4.5 6 7। अब इसमें पॉइंट्स भी है बट इसमें जितने भी नंबर है नॉन जीरो हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका दूसरा पॉइंट है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अब वो नंबर जो है तो अनसिग्निफिकेंट बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है, जीरो आ रहा है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। एग्जांपल है इसकी 101। अब 1010 जो है वो वैसे तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है बट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। अब इसी तरह 5.002 है। अब ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है। इन दोनों के दरमियान जो जीरो आ रहे हैं ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, तो इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। लीडिंग जीरो, वो जीरो जो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो से आते हैं। ठीक है, यानी लीडिंग जीरो से मुराद क्या है, जो आगे होते हैं। लीडिंग जीरो कौन से होते हैं, वो जीरो जो किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले पहले आते हैं, वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। उनकी जो वैल्यू होती है कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ स्पेस को फिल करने के लिए होते हैं। मसलन यहाँ पे 0.5 है। अब पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1 है। अब इसका 0.0702 है। अब ये वाला जीरो जो है ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर से पहले पहले है। तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3। अब ये था लीडिंग जीरो, जो आगे जीरो होता है नंबर्स के। अब है ट्रिलिंग जीरो। ट्रिलिंग क्या होता है, जो वो नंबर जो पीछे होता है नंबर्स के, यानी वो जीरो जो रकम के बैक साइड पे लगाया जाता है। अब उसमें दो हैं, एक ट्रिलिंग जीरो होता है विद अ डेसिमल पॉइंट, कहीं डेसिमल पॉइंट लगाया गया है तो उसमें जो लास्ट में जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी अब पॉइंट्स है, रकम रकम के लास्ट में पॉइंट है लेकिन नंबर्स के लास्ट में जीरो है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3। अब बट यहाँ पे देखें 5.00 है। अब इसमें भी पॉइंट्स के बाद जीरो है, इट्स मीन कि ये जीरो भी सिग्निफिकेंस है तो ये ट्रिलिंग है, ये पीछे, बट कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद है। इसके बाद डेसिमल पॉइंट्स है, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब एक ट्रिलिंग जीरो है जहां डेसिमल पॉइंट लगाया जाएगा वो सिग्निफिकेंस है, एक वो जीरो है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स के होगा। ठीक है, ट्रिलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, वो जीरो जो डेसिमल पॉइंट के बगैर है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होता है, वो अहम नहीं होता। ठीक है, उसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है 120। अब 120 में सिर्फ और सिर्फ ये 1 और 2 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें जो लास्ट में जीरो है जहां पॉइंट नहीं लगा होगा तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे 3000 है, इसमें 3 के बाद जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉट सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा। तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के तरीके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के तरीके हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बेटा मैं आप लोगों को दूसरे एग्जांपल देता हूं। दूसरे एग्जांपल में देखें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। मैंने नंबर लिखा हुआ है 0.0050830। अब सबसे पहले तो ये पता हो
कि जो जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से पहले पहले जीरो होते हैं, लीडिंग जीरो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले पहले जीरो जितने भी हैं, चाहे वो डेसिमल पॉइंट से पहले हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, लीडिंग जीरो हैं और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर वो नंबर जो नॉन जीरो है, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 5, 8 एंड 3, ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं और इनको हम क्या कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब वो जीरो जो बिटवीन है, यानी 8 और 5 के दरमियान है, देखें 8 और 5 के दरमियान जो जीरो है, इन बिटवीन जीरो है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट ही बोलेंगे। ये भी बात याद आप लोगों को रखनी है कि वो नंबर जो नॉन जीरो के दरमियान जीरो आ जाए, अब जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। लास्ट में जो जीरो है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिलिंग जीरो। ट्रिलिंग जीरो क्या होता है, जो पीछे वाला जीरो होता है, लास्ट पे जीरो होता है। अब वो दो तरह का होगा, अगर डेसिमल पॉइंट तो फिर वो सिग्निफिकेंस होगा, यानी ट्रिलिंग पॉइंट्स है ना, अब यहाँ बिटवीन डेसिमल है, डेसिमल लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें डेसिमल पॉइंट शो रहा है, तो ट्रिलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंस है। अगर ये पॉइंट्स ना होता तो फिर जो लीडिंग जीरो है वो भी हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और ट्रेलिंग जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, पॉइंट ना होता तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट होता। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल दी है मैंने। ये एग्जांपल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, ये आएगी तो आप लोग आगे क्वेश्चन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ये स्टूडेंट्स अब हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट हैं, मैंने आप लोगों को इसका डाटा पहले भी पढ़ के सुनाया, दोबारा सुना रहा हूँ। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वो नंबर्स जो हमें बताएगा उसकी एक्यूरेसी डिग्री तक हमने इसको फाइंड करना है। पहला पॉइंट है 4763। 4763 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मतलब दो नंबर लिखने हैं, तीसरा नंबर को खत्म करना है। देखें जो दो नंबर लिखने हैं उसके बाद वाला नंबर, जो दो नंबर लिखने हैं उसके बाद वाला नंबर ये बताएगा कि ये हम कैसे लिखेंगे। 4 के बाद 7 है, 7 भी लिखना है, बट 6 को राउंड ऑफ करना है। 6 को राउंड ऑफ करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर ये 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो इस 7 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी 7 को क्या करना पड़ेगा, 8। तो ये 6 और 3 खत्म हो जाएगा। अब इस 6 और 3 की जगह हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह ये नंबर है 78509, पॉइंट नंबर 2 है। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने हैं, मतलब 3 नंबर लिखने हैं, बाकियों को हमने खत्म करना है। 785 तक लिखने हैं, 785 यानी 3 डिजिट्स लिखने हैं, बाकियों को खत्म करना है। 5 के बाद क्या है, देखें 0 है। 0 जो है हमारे पास लेस देन 5 है, तो ये डायरेक्ट हम खत्म कर देंगे। 785 आगे जितने नंबर हैं उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, 0। तो ये बन जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट नंबर है इसका 3। पॉइंट नंबर 3 में देखें 809531 है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिखने हैं, मतलब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा, उसके बाद बाकी जितने नंबर है वो हमने खत्म करने हैं। देखें खत्म करना है हमने 3 क्या है, लेस देन 5 है। अब जब लेस देन 5 होता है तो वो डायरेक्ट हम खत्म कर देते हैं। 8095 को खत्म करके 3 की जगह पे भी 0 और आगे जितने नंबर है उतने 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर। ओके हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने हैं। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने हैं तो नंबर है 0.0289357। अब हमने पढ़ा था कि वो 0 जो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ये बात याद रखनी है। वो 0 जो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हो, लीडिंग 0 भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इनको छोड़ देना है, बाकी 5 नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लिखने हैं। 5 नंबर लिखने हैं और छठा नंबर को राउंड ऑफ करना है, मतलब 7 को राउंड ऑफ करना है। 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अब वो नंबर जब ग्रेटर देन 5 हो या इज इक्वल टू 5 वो खत्म नहीं होगा, उसको खत्म करने के लिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी 5 को क्या कर देंगे 6, बाकी आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 और आगे आ जाएगा 0, फिर पॉइंट आगे 0। अब डेसिमल पॉइंट है, लास्ट नंबर जो खत्म किया उसकी जगह पर 0 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो विदाउट डेसिमल पॉइंट था उसको जो राउंड ऑफ करेंगे उसकी जगह पे आगे 0 ऐड करेंगे लाजमी, ये बात आपको याद हो। तो ये हमारे पास देखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक नंबर चेंज हो गया। अब ये नंबर 0 तो नहीं लिखना ना, 1 2 3 4 5,
ये 5 नंबर तक हमारे पास चेंज हो गया है। देखिए बेटा पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने हैं। नंबर है 2 3 4 5 9 8 7 2 3 4 5 9 8 7 नंबर्स कितना लिखने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना है। ये देखें 1 2 3 4 5 यानी 9 तक लिखने हैं, आगे इसको राउंड ऑफ करना है। अब 8 को राउंड ऑफ करना है, तो 8 को राउंड ऑफ करने के लिए 9 में क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। जब 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 0 लगाएंगे यहाँ और 1 आगे कैरी आ जाएगा। तो 1 और 5 कितना होता है 6 होता है, फिर ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2। अब देखें 1 2 3 4 5 ये टोटल नंबर हमारे पास किस में चेंज हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज हो गया। बट यहाँ पे जो हमने दो नंबर्स को खत्म किया था, राउंड ऑफ किया था, उसकी जगह पे भी क्या लगाना है 0, क्योंकि ये हमारे पास विदाउट डेसिमल नंबर है। जो विदाउट डेसिमल नंबर होता है उनको हमने जितने नंबर आगे खत्म करने हैं उनकी जगह पे 0 लगाना है। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज हो गया है। अब नंबर पहले था 2 3 4 5 9 8 7, अब यहाँ पे 2 3 4 6 के बाद 3 0 आ जाएंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर है इसका बेटा 6, लास्ट पॉइंट है। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चेंज करना है हमने। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 1 2 3 4 तक लिखना है, और जो 5 वाला नंबर है 4 वो खत्म करना है, राउंड ऑफ करना है। अब 4 क्या है लेस देन 5 है, लेस देन 5 नंबर को हम डायरेक्ट राउंड ऑफ कर देते हैं, डायरेक्ट खत्म कर देते हैं, मतलब 0.7802 4 को खत्म करना है। अब 4 को खत्म करके और 7 को खत्म करके इसकी जगह पे 0 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि डेसिमल नंबर में आ रहा है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर आ रहा है। बेटा ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इसकी डिफाइंस की, नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के मेथड क्या होते हैं, वो सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें। इंशाल्लाह इसके हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।